हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। ये इस वीडियो का जो ये मैं प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ आप लोगों के साथ में, बना रहा हूँ आप लोगों के साथ में, इसका ये आखिरी पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप ये बटन क्लिक इवेंट्स पे अपने डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेव बटन का देखेंगे कि कैसे हम डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं इन द डेटाबेस। तो इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, इसके लिए ऑलरेडी बटन क्लिक इवेंट मैंने जनरेट कर रखी है। तो चलिए मैं आपको आज गूगल की हेल्प से बताता हूँ कि जब भी आप ऑफिस में काम करने जाएंगे तो आप कैसे कर पाएंगे, है ना। तो चलिए हम अब मुझे क्या करना है, मुझे एक चीज़ सर्च करनी है कि भाई मुझे ना डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कराना है यूजिंग स्टोर प्रोसीजर। कल हम लोगों ने देखा था कैसे स्टोर प्रोसीजर वगैरह क्रिएट करते हैं, वो मैंने क्रिएट करके आप लोगों को बता दिया था, है ना। अब उस उन स्टोर प्रोसीजर का कैसे हम यूज़ करके डेटा को सेव करें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, सर्च करते हैं पहले, है ना। तो हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है डेटाबेस में, है ना, स्टोर प्रोसीजर के इस बिहाफ से। और किस किस से करेंगे हम लोग, सी शार्प की हेल्प से, या कह लो कि ADO.NET की हेल्प से हम लोग करेंगे, है ना। डेटाबेस कनेक्टिविटी, जब डेटाबेस पे हम लोग काम करते हैं तो दो तरीके से आप डेटाबेस पे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। एक तो ADO.NET के थ्रू, एक एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू। एंटिटी फ्रेमवर्क हम लोग बाद में देखेंगे जब वेब एप्लीकेशन पे काम करेंगे। आज हम लोग जो काम करने वाले हैं वो ADO.NET के थ्रू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सर्च करते हैं चीज़ों को, है ना, और सर्च करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है ना। तो इंसर्ट डेटा इन द SQL सर्वर यूज इन द SQL यूजिंग ADO.NET स्टोर प्रोसीजर और लिख देते हैं ना, तो SP कर देते हैं। मैं यहाँ पे SP का मतलब स्टोर प्रोसीजर होता है। तो हमारे पास में कई सारी ऑप्शंस खुल के आएंगे, तो हम एक एक करके देखेंगे कि किसका हमें सुटेबल लगता है, किसके थ्रू हम इजीली कर सकते हैं। तो ये एक है C# कॉर्नर। जब भी आप काम करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। C# कॉर्नर, और भी बता देता हूँ मैं, ये स्टैक ओवरफ्लो का देखने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि इसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है जब आप शुरुआत में करेंगे। तो इसने इस टाइप से दिया हुआ है। तो ये पहला जो दिया हुआ है वो कभी भी आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, वो हमेशा आपके क्वेश्चंस होंगे। सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होगा, है ना। जैसे इसने बता रखा है कि ये आप इस टाइप से कर सकते हैं, है ना, और भी लोगों ने बताया होगा नीचे। तो कई सारी चीज़ें लोग बताते हैं, है ना। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे आपको करना है। उसके लिए आपको मेरे ट्यूटोरियल देखने। अब देखिए इसने क्या किया है, अब हम लोग इसको देखते हैं C# कॉर्नर वाले को। इसने क्या किया कि एक एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, उसमें इसने कनेक्शन स्ट्रिंग सेव की। इस फॉर्मेट में कनेक्शन स्ट्रिंग सेव करनी है। तो चलिए करते हैं सबसे पहला स्टेप। तो स्टेप 1, हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग सेव करेंगे। तो यहाँ तो हमें वो फाइल नहीं मिल रही है, तो एक काम करते हैं, हम फाइल को ऐड करते हैं। ऐड कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पे, उसके बाद में ऐड करेंगे, न्यू आइटम करेंगे, है ना। इसको खुलने दीजिए। लोडिंग 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 बहुत टाइम लेता है यार। तो हमारे पास में ये रही एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो हम इसे ऐड कर लेंगे। इसका नाम वगैरह चेंज नहीं करना है, जो नाम है वही आपको रखना है, ठीक है ना। अब ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कह रहा है कि हमें कनेक्शन स्ट्रिंग ऐसे ऐड करनी है। तो ये जो है XML फॉर्मेट की फाइल होती है, याद रखना। XML फॉर्मेट आपको आगे चल के काम आएगा। किसी किसी कंपनियों में XML पे काफ़ी काम होता है। XML डेटा स्टोरेज के तरीके से ही काम होता है। तो नेम क्या है कनेक्शन स्ट्रिंग का, कंस्ट्रिंग ये है ना। कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर फिर इनिशियल कैटलॉग, इनिशियल कैटलॉग मतलब डेटाबेस का नाम क्या है ना। और डेटा सोर्स क्या है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी SSPI। तो चलिए शुरू करते हैं, इनिशियल कैटलॉग, है ना। तो डेटाबेस में जाते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास में इनिशियल कैटलॉग हमें यहाँ से मिल जाएगा। इसको कॉपी करना है, ये सर्वर नेम है ना। सर्वर नेम को कॉपी किया, डेटा सोर्स, इनिशियल कैटलॉग या डेटाबेस का नाम होता है, ये है डेटा सोर्स, है ना। डेटा सोर्स हमारा ये रहा। डेटाबेस का नाम हम यहाँ से उठाएंगे। डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, डेटाबेस का नाम है हमारा ये 90 डेज। तो इसको मैं इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो 90 डेज
98 DB हो गया। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी SSPI बाकी सब आप सेम ही रहने देंगे, है ना, सेम रहने देंगे। अब हम आए इस पे, अब हमें यहाँ पे हमें अपना काम करना है बटन सेव पे, है ना। तो आगे का देखते हैं इसने क्या क्या बोल रखा है। आगे का इसने एक फॉर्म, टेम्प्रेरी फॉर्म क्रिएट कर दिया है। क्रिएट करके एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐड करेंगे, तो उसको हम बाद में करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि इसने जो ये लिया हुआ है ना कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर करके, ये इस टाइप से जो ले रखा है, इसको लेते हैं ना। तो इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो जैसे इसने पास किया SQL कनेक्शन में, हम लोग ऐसे पास नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे फॉर्म इनिशियलाइजेशन है, तो यहाँ पे इसको लेते हैं। तो हम देते हैं स्ट्रिंग कॉन कर देते हैं इक्वल टू, और इसको ऐसे ले लेते हैं, है ना, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। तो ये इसने ऑटोमेटिकली ऐड कर लिया क्योंकि ये 2022 है। अगर नहीं ऐड करता है, जैसे आप ओल्डर वर्जन पे काम कर रहे हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को, ये सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन को ऐड नहीं करता है, तो आप यहाँ जाएंगे, है ना, ये डिपेंडेंसीज पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड, सॉरी ये तो प्रोजेक्ट रेफरेंस था, है ना। तो ऐड ऐड रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, तो ऐड रेफरेंस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जाएंगे कॉम, और यहाँ पे सर्च करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें आता ही नहीं है, अच्छा अब इसमें नहीं आता। वैसे आप यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे ना तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन के अंदर आ गया, हमें मिल गया, यहाँ पे हम लोगों ने लिया, है ना। अब हम इसका ये बटन क्लिक 2 का जो सेव बटन है हमारी मेनली, उसका हम लोग काम करेंगे, यहाँ से उठाएंगे। चलो कॉपी करते हैं चीज़ों को। तो अरे यार ये क्या हो रहा है, स्क्रॉलिंग, अच्छा नीचे से स्क्रॉलिंग है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, है ना। मैं आपको कॉपी पेस्ट का ही तरीका बताऊंगा, ध्यान रखना। ये हम यहाँ पे लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको नोट पैड में रखता हूँ मैं पहले, है ना, जिससे कि हमें वो कोड कॉपी करना है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो ये कह रहा है कि दो चीज़ें हमें चाहिए, ये SQL कनेक्शन कौन और SQL कमांड। देखो अभी ये विजुअल स्टूडियो 2022 का यही फ़ायदा है कि ये सारी चीज़ें खुद ही ऐड कर देगा, जो जो रेफरेंस की ज़रूरत होगी। नहीं ऐड कर रहा है तो फिर राइट क्लिक मारो और ऐड कर लो। देख ये यहाँ पे इस पर क्लिक करो, ये लोड करेगा। अब ये इंस्टॉल पैकेज के लिए कह रहा है, ठीक है। तो फाइंड एंड इंस्टॉल इसको दे दो, तो ये अपने आप फाइंड कर लेगा, इंस्टॉल कर देगा। ये कुछ पैकेजेस होते हैं, जब अब भी हम लोग ADO.NET पे काम करते हैं तो ये कुछ पैकेजेस हमें ऐड करने रहते हैं। क्या हुआ, इसने ऐड नहीं किया क्या, हो गया, ठीक है, ऐड कर लिया इसने, ठीक है, ये ऐड कर लिया। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कोड में क्या कह रहा है, अब ये कोड में कह रहा है कि ये बटन के अंदर हमें इस टाइप से लेना है, ठीक है। तो ऐसे ले लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कौन मैं ऊपर डिफाइन किया है, तो मैं यहाँ पे SQL कर देता हूँ, है ना, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ SQL। बाकी ये इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको उठाओ यहाँ से कॉपी करो, कट करो। अरे यार ये विजुअल स्टूडियो कितना टाइम लग रहा है, मेरा लड़का घर आने वाला है और वो आते ही हल्ला मचाएगा, फिर मुझे वीडियो रोक के दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी कल। हाँ ठीक है, इतना करते हैं, इसको इतना करते हैं, ठीक है। तो ये कौन की जगह पे हमारे पास में आ गया SQL, ठीक है। जहाँ जहाँ पे कौन है वहाँ वहाँ पे मैं इस कोड को अभी समझाऊंगा आपको कि ये कैसे काम कर रहा है। और यहाँ पे मुझे पास करनी है कनेक्शन स्ट्रिंग, है ना, कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी है। तो ये हो गया CON वो ले नहीं रहा है, क्यों नहीं ले रहा भाई, पब्लिक फील्ड देनी पड़ेगी क्या, पब्लिक स्टैटिक। अबे नहीं ले रहा है ना, तो इतना ज़्यादा झंझट नहीं लेते, एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं, वहाँ कॉपी पेस्ट मारते हैं, बाद में देख लेते हैं कि क्या है ये, है ना। चलो यहाँ पे इसको कॉपी रख देते हैं।
तो ठीक है, अभी हमारा एरर जो है वो सारी जा चुकी है। कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने डिफाइन की थी वो हमारी आ चुकी है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये कमांड टेक्स्ट जो है ना, ये यहाँ पे हमें लाना है स्टोर प्रोसीजर। तो स्टोर प्रोसीजर कौन से वाले पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इंसर्ट वाले पे काम, है ना। तो यहाँ पे इंसर्ट वाला उठा के लाते हैं। कहाँ इंसर्ट वाला, ये तो डिस्प्ले वाले हैं। चलो इंसर्ट वाले का नाम कॉपी करते हैं, एक क्वेरी ले लेते हैं। तो इंसर्ट एम्प्लॉय, ये है स्टोर प्रोसीजर हमारा। देख लेना दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही काम होता है एग्जैक्टली जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। हवा हवाई बातें नहीं होती। अब क्या है, अब ये पैरामीटर्स हमें ऐड करने हैं, ठीक है ना। तो पैरामीटर ऐड करने हैं, तो पैरामीटर ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टोर प्रोसीजर को ओपन करना है। कौन से पैरामीटर, पैरामीटर के नेम जो है सेम होने चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ एम्प्लॉय नेम, हाँ एम्प्लॉय नेम आ गया। पहला सबसे पहले आया हमारे पास में एम्प्लॉय नेम। ये इतना ज़्यादा ताम झाम क्यों कर रहा है। ठीक है चलो, एम्प्लॉय नेम आ गया, है ना। टेक्स्ट बॉक्स वगैरह अभी हम चेक कर लेंगे। अभी तो जितना हमारे पास है पहले उसको, पहले डेटाबेस का पार्ट निपटा लेते हैं। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ डाल देते हैं एम्प्लॉय सैलरी। और लास्ट वन क्या है, लास्ट वन है एम्प्लॉय सिटी। तो एम्प्लॉय सिटी को यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में, सारी चीज़ें आ गई है ना। स्टोर प्रोसीजर आ गया, बाकी सारी चीज़ें आ गई। अब एक काम करते हैं, अब हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं कि हमें कौन से टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए पहले तो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम देख लेते हैं कि हमारे पास में क्या डिस्प्ले हो रहा है। प्रॉपर्टीज़ में गए, है ना। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में टेक्स्ट नेम 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 कहाँ है, टेक्स्ट बॉक्स 2, है ना। और फिर ये होगा टेक्स्ट बॉक्स 3 मेरे ख्याल से। तो पहले एम्प्लॉय नेम वाले पे कर लेते हैं। एम्प्लॉय नेम वाले पे ये टेक्स्ट बॉक्स 1 दे रखा है, इसको 2 कर देते हैं, 2 3, है ना। और इसको कर देते हैं 4। तो ये हो गए हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस, है ना। लेकिन सैलरी जो है हमारा, ठीक है अभी इतना ही करते हैं, है ना। इतना ही करते हैं, ये हमारा इतना हुआ। बटन क्लिक पे ये काम करेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेक पॉइंट, ये देखने के लिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। फिर मैं आपको ट्राई केस लगा के बताऊंगा कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग की जाती है। तो चलिए इसको डिबग करते हैं। बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं है इसमें। थोड़ा बहुत फंसोगे, मैं भी फंसता हूँ, हो सकता है मैं आज ही फंस जाऊँ इसमें। क्योंकि यार कोड ही तो करना है, ऐसे ही होता है भाई। चलो इसमें सर्च पहले डालते हैं एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम में डाल देता हूँ नीरज। सैलरी में डाल देता हूँ 15,000, मेरी इतनी सैलरी है यार, बहुत कम सैलरी है। और एम्प्लॉय सिटी, सिटी में डाल देता हूँ नोएडा, आजकल मेरी सिटी नोएडा है ना। मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, कर्सर यहाँ पे आएगा, ये आ गया, ये ब्रेक पॉइंट आ गया। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं F11 F10, यहाँ पे आपको F10 करना है। F11 जब जैसे कोई फंक्शन आप हो ना, तो उसके अंदर जाने के लिए आप F11 यूज़ करते हैं, बाद में दिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं। तो F10 करते हैं, बाकी आप ये कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हैं F10। तो सबसे पहले तो हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग देख लेते हैं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास आ चुकी है ना, वही आ गया, इनिशियल कैटलॉग डेटा सोर्स वगैरह वो सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। कैसे देखना है आपको, जैसे ये वेरिएबल है तो इस वेरिएबल पर माउस ओवर करेंगे, ओवर करके ये व्यू, एक तो यहीं पे दिखा रहा है, बाकी आपको खोल के देखना है तो व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप से दिखाएगा, ठीक है। ये काम ना कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं बताएगा आपको, जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बेसिक है यार, काम करना है तो आपको। तो चलिए पहला पैरामीटर इसने लिया एम्प्लॉय आईडी, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू हमें मिल गई नीरज, ठीक है, नीरज मिल गई वैल्यू। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है सैलरी,
सैलरी की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, सैलरी की वैल्यू मिल गई 15,000, है ना। और फिर हमें सिटी की वैल्यू एक एक करके चेक करना है हमें। सिटी की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, नोएडा, ठीक है। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट। अब ये स्टोर प्रोसीजर को लेगा, स्टोर प्रोसीजर लिया। अब ये क्या करेगा, अब ये कमांड जे एसक्यूएल डॉट ओपन, तो ये क्या करेगा, ये इसे कनेक्शन को ओपन करेगा एसक्यूएल सर्वर के साथ में। अगर कोई एरर नहीं आई तो ये ओपन कर देगा, तो इसने ये ओपन कर दी। अब ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। जब भी हम लोग इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए काम करते हैं तो ये एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी होता है। और जब भी हमें सिलेक्ट करना रहता है तो उसके लिए भी कुछ होता है, आगे देखेंगे भाई, मुझे नहीं याद है। तो इसने ये एक्सेप्शन फेंक दी। क्यों फेंक दी एक्सेप्शन, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई फेल टू कन्वर्ट पैरामीटर वैल्यू फ्रॉम स्ट्रिंग टू अ इंट, क्योंकि हमने वहाँ पे जो सैलरी का कॉलम है वो ले रखा है इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे हम वैल्यू पास कर रहे हैं क्या, स्ट्रिंग टाइप की। तो अब ये एरर जो आई है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस एरर को कॉपी करता हूँ, है ना, और इस एरर को मैं गूगल पे सर्च करके देखता हूँ कि एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। अब मैं गूगल पे सर्च करता हूँ इसको। देखो ऐसे ही आपको काम करना है, जब एरर वगैरह आए ना तो इसी टाइप से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये दे दिया फेल टू कन्वर्ट, स्टैक ओवरफ्लो वालों ने। पहले इसकी प्रॉब्लम समझेंगे, इसने क्या दिया हुआ है। अच्छा, इसने इसी टाइप से दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में ये कह रहा है कि जो हमने एंटर करवा रहे हैं वैल्यू, उसको कन्वर्ट डॉट टू इन 32 कर लो। इसका कहने का मतलब ये है। तो ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये जो इंटीजर है इसको हमें इंटीजर ना करके हमें करना है क्या, वेरकेर, है ना। उल्टा कर रखा था, इसको वेरकेर करना है क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू नहीं, वेरकेर वैल्यू लेगा। इसको हमें इंट करना है क्योंकि ये एम्प्लॉय सैलरी जो है इंटीजर टाइप की होगी, है ना। और ये अरे यार क्या हुआ, रुको एक मिनट, इंट, अच्छा कैपिटल रहता है ना। नहीं तो ये कर लेते हैं, डॉट इंट आ गया। और ये एम्प्लॉय सिटी भी हमारे पास में किस टाइप की होगी, वेरकेर टाइप की होगी, तो वेरकेर आ गया, ठीक है। तो अब ये जो है कुछ भी एरर नहीं देना चाहिए कायदे से। अगर ये देता है तो यहाँ पे देगा, तो हम इसे कर लेते हैं कन्वर्ट डॉट टू इंट। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये बताया हुआ है कि कैसे आप टाइप कन्वर्जन करते हैं, है ना। मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन जो सी शार्प के मैं करा रहा हूँ उसमें भी मैंने बता रखा है, और साथ ही साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन जो सी शार्प का थोड़ा सा कोर्स मैंने कराया था उसमें ही मैंने ये बता रखा है। अब चलते हैं दोबारा से इसको देखते हैं, है ना, फिल करते हैं डेटा और दोबारा से देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे डाल देता हूँ मैं नीरज। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी मेरी वही 15,000, बढ़ जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एम्प्लॉय सिटी है आपका नोएडा, सेव। और आपको बता दूं भाई, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सोच के आए होंगे कि भाई हम एक्सपीरियंस दें उस हिसाब से बंदा पढ़ा रहा होगा। भाई मुझे भी कम ही एक्सपीरियंस है यार, बस मुझे थोड़ा सा वे पता था कि कैसे आपको जॉब करनी है, मिलेगी, ठीक है। तो एसक्यूएल ओपन हो गया, यहाँ पे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी पे गए, एग्जीक्यूट हो गई क्वेरी। अब मैसेज आ जाएगा हमारे पास में, डिस्प्ले हो जाएगा कि भैया रिकॉर्ड इंसर्टेड हो चुका है ना। अगर रिकॉर्ड इंसर्टेड हो चुका है तो हम इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है डेटाबेस में। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। पहले हमारे पास में कोई डेटा नहीं था, अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या वाकई में डेटा आया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, वाकई भाई हमारे पास में एक डेटा आ गया। देखो मेरी सैलरी भी आ गई 15,000। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे आपको इस पे काम करना है, एग्जैक्टली, है ना। एक बटन की क्लिक हो गया हमारे पास में। अब दूसरा है हमारे पास में, कौन सी बटन है भाई, दूसरा देखते हैं, इसको पहले बंद कर देते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास में, दूसरा है हमारे पास में अपडेट, और तीसरा है हमारे पास में डिलीट। तो सेम प्रोसेस वैसे ही जैसे हम लोग सर्च कर रहे थे ऐसे ही हम लोग सर्च करेंगे। तो भैया इंसर्ट की जगह पे डिलीट
डिलीट डेटा इन एसक्यूएल सर्वर यूजिंग द AD.NET स्टोर प्रोसीजर, है ना। देख लेते हैं, बहुत सारी टेप वो खुल के आ गई है वीडियोस। अच्छा ये सेव अपडेट ये सब कुछ आ गया। चलो इसको देख लेते हैं, है ना। तो गाइज मैं ना थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। मेरा लड़का आ चुका है और वो हंगामा करेगा आते ही, तो मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। लेकिन आज की वीडियो में ही मैं इसे कंप्लीट करा दूंगा, थोड़ी लंबी हो जाएगी भले ही, तो आप भी इत्मीनान से करिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अब अपडेट वाला कमांड, है ना। मेरा लड़का भी ऊपर गया हुआ है छत पे। तो मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। मैंने ये वेरिएबल जो कि ज़रूरी थे वो सारे यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, और कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे दे रखी है ना। अब हम करेंगे अपडेट वाला। तो अपडेट वाला हमारा बटन 3 है मेरे ख्याल से, चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। अपडेट वाले पे डबल क्लिक मारते हैं तो ये बटन 3 है, ठीक है ना। तो अपडेट वाला बहुत सिंपल है, जो हम लोगों ने इंसर्ट के लिए किया हुआ है वही सेम अपडेट वाले में होगा, है ना। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना। अब मुझे क्या है, अब मुझे यहाँ पे जितने भी जो भी अपना मतलब ये है क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से गाइस मैं आप लोगों को ना कल बताऊंगा ये यार अपडेट वाला, है ना। आज के लिए बस इतना ही बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।